कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि तारीख नहीं मिलेगी, तारीख के बारे में कोई बात मत करो। अच्छा अच्छा। कि पाबंदी लगी हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज 3 नवंबर 2024 मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जितने भी चाहने वाले हैं इस खबर को सुनकर यकीनन उनका दिल दहलने वाला है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर ऊपर से पाबंदी लगाई गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है अब जलसों में बयान नहीं कर सकते। जैसा कि पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान के लिए तारीख ली जाती थी, उनको जलसों के लिए बुलाया जाता था, अब ऐसा नहीं होने वाला है। वो क्या कुछ मामला है मैं सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को लेकर आप लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को रिहाई कब मिलेंगी और मौलाना इस वक्त किस जेल में है, किस शहर में है, वो भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। दोस्तों, जैसा कि हर कोई चाहता है कि अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने कस्बे के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आमद हो, मुफ्ती साहब का हम जो है बयान सुने, मुफ्ती साहब की तकरीर सुने। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खादिम से एक हमारे भाई की बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुफ्ती साहब पर फ़िलहाल पाबंदी है, क्योंकि आप जान ही सकते हैं इससे पहले भी जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत मिल रही थी तो उस वक्त भी कुछ पाबंदियां लगाई थी कि पासपोर्ट जमा करना होगा, कुछ जुर्माना भी और बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से अब भी पाबंदी लगाई गई है। अब ये पाबंदी ऊपर से यानी कोर्ट की तरफ से है या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से है, एक कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी अभी गर्म मामला है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी अभी जेल से आए हैं, तो हो सकता है कि मुनासबत और मुनासिब ना मालूम होता हो कि फ़ौरन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जलसों में चले जाए और बयान और तकरीर करें। एक वजह ये हो सकती है। लेकिन जहाँ तक खबरों के मुताबिक ये बात आई सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 4 महीने का समय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लेंगे इस चीज़ को लेकर। तब तक ये आने वाला जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के अंदर आप जान सकते हैं कि माहौल थोड़ा अलग सा होता है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तबीयत भी इस वक्त सही नहीं है। जेल के अंदर 10 महीने रहने की वजह से चेहरे पर, तबीयत पर, सेहत पर उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। एक वजह ये भी हो सकती है। तो खैर, जब भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोई वीडियो या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कहाँ पर जाएंगे बयान करने के लिए, कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात करते हैं मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को लेकर। दोस्तों, आज ही मुझे पता चला है किली के अंदर, जेल के अंदर जो है मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को रखा गया है। खैर वाफिस से है, लेकिन आप लोग दुआ करें कि उनको जल्द अज जल्द रिहाई मिल जाए, क्योंकि बहुत यानी लंबा समय गुजर चुका है, 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। और जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हुए थे उस वक्त एक खबर मिली थी कि मौलाना कमर गनी उस्मानी की तबीयत बहुत नासाज है, यानी जेल के अंदर रहने की वजह से वहाँ का खाना पीना, आप जान सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सिर्फ 10 महीने रहे तो उनकी तबीयत और चेहरे पर बहुत सारा असर पड़ा। तो मौलाना कमर गनी उस्मानी 2.5 साल से है, तो क्या हालत हुई होंगी। और जैसा कि एक भाई ने पूछा था कि वो गुजरात जेल में है या कहीं पर है, तो कहा गया कि भाई दिल्ली ही के अंदर है, वो जेल के अंदर है। तो आप लोग दुआ करें मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जल्द अज जल्द रिहाई करे। क्योंकि दोस्तों, जो ये उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया है और बहुत सालों से जेलों में है। ऐसे बहुत सारे कैदी आपको मिलेंगे जो बेगुनाह बेकसूर है, फिर भी जेलों के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ काट रही है। अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी दी है तो इसको गनीमत समझे। और ऐसे लोग जो नाहक, यानी जिन पर मजलूमियत का धब्बा लगा हुआ है और वो मजलूम है और उसके बावजूद वो जेलों के अंदर है, उनके लिए आप ख़ास तौर पर दुआ करें। और आपके पास अगर ताकत क़ुव्वत है तो आप उनको रिहा कराने की भी कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों अजीज़ों, अगर हमने कुछ कोशिश की तो इसका अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमको ही अता करेंगे। फ़िलहाल आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की इस खबर से आपको यकीनन धक्का लगा होगा। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को लेकर एक एक कमेंट आप लोगों का ज़रूर आना चाहिए। और जो कोई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बयानात के लिए, तकरीर के लिए बुलाने के लिए परेशान है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कहीं पर जाने वाले नहीं है, कहीं पर तकरीर करने वाले नहीं है। फ़िलहाल आप उनके लिए दुआ करें, जल्द अज जल्द रिकवर हो जाए और उनके टीम की तरफ से उनको इजाज़त मिल जाए। जैसे ही अपडेट आएगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कहीं पर जा रहे हैं, और तो सारी चीज़ आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के ज़रिए से बता दूंगा। फ़िलहाल आप उनके लिए दुआ करें। मिलते गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में।
पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुल कर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट किनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कॉन्टैक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।